सेहूनी जारहियत ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। इसराइल के हवाई अड्डों और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर 30 से ज्यादा मिसाइल और दर्जनों ड्रोन्स दाग दिए। इसराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट समेत करमानशाह, इस्फहान, तबरेज और शिराज पर बमबारी की। 15 शहरी जख्मी हो गए। ईरान ने तमाम एयरपोर्ट्स की परवाजें अगले नोटिस तक मंसूख कर दी। सदर ट्रंप के मुतालबे पर ईरान ने कार्रवाइयां रोकने का ऐलान कर दिया। इसराइल ने भी जारहियत रोक दी। इसराइल की हठधर्मी जंग के शोले फिर भड़क उठे। लिबनान में मुसलसल जारियत पर ईरान ने सेहूनी रियासत को सबक सिखा दिया। तेहरान ने इसराइली अहदाफ को निशाने पर ले लिया। ईरानी पासदारान इनकिलाब के मुताबिक इसराइली अहदाफ पर 30 से जायद मिसाइल और दर्जनों ड्रोन्स दागे गए। 2 एयर बेसेस समेत कई फौजी तंसीबात निशाना। हैफा में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी मिसाइल हमला। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश देखकर ईरानी शहरी नारे तकबीर बुलंद करते रहे। सेहूनी रियासत ने ईरान के शहरों तेहरान, तबरेज, किरमानशाह, शिराज और इस्फहान पर बमबारी की। मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। जारियत का जवाब ताकत से देने के बाद खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने का ऐलान कर दिया। खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने भी सदर ट्रंप के कहने पर जारियत रोक दी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को एक बार फिर शटअप कॉल। सेहूनी वजीर आजम को जंगबंदी पर मजबूर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने एक बार फिर नेतन्याहू को कॉल की। कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, ईरान और इसराइल फौरी जंगबंदी पर तैयार हैं। अमन मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी मुआहदे तक नाकाबंदी जारी रहेगी। मामलात को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। इससे पहले एक और पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान और इसराइल दोनों को जंगबंदी रोकना होगी। गुज़श्ता रात भी ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में नेतन्याहू को जवाबी कार्रवाइयों से रोकने का इंदिया दिया था, लेकिन सेहूनी वज़ीर आज़म जारहियत से बाज न आए। तनाज़े के मुनसिफाना हल के हसूल का मकसद करीब है। तमाम फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद में हालिया इजाफे पर इज़हार तशवीश। खबरदार किया कि कशीदगी के नताइज खित्ते और दुनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान ब्रादर ममालिक और शराकतदारों के साथ मिलकर तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। फरीकैन अमन को एक और मौका दें। सिफारती कोशिशों की कामयाबी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। इसराइली जारहियत के दौरान ईरानी वजीर खारजा के राबते तेज। अब्बास अरागची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। ईरानी वजीर खारजा ने सऊदी और तुर्क हम मनसबों से भी खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। फ्रांस और कतर के वज़ीर खारजा से भी बात की। एक पैगाम में ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा, इसराइल की किसी भी नई कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान या लबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। लबनान जंगबंदी अप्रैल मुआहदे का अहम हिस्सा थी। ईरान ने इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बाद हमले किए। खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मैदान जंग भी खाली नहीं छोड़ेंगे। ईरान का अमेरिका और इसराइल को दो टोक पैगाम। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हम धमकियों से डरकर पीछे हटने वाले नहीं। तर्जुमान वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने अमेरिका को जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने तस्दीक की कि अमेरिका और ईरान में पैगामात का तबादला बंद नहीं हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात का एलामिया जारी। मईशत, बजट, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ने बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर दिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को दौरा ईरान और इलाकाई सिफारती राबतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हुकूमत बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तेफाक हो गया। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर करवाने में ताउन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान से जानते हैं। उस्मान, अहम मुलाकात में क्या तय पाया है? आज इंतहाई अहम मुलाकात जो ऐवान सदर में हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मुलाकात में वफूद की सतह पर जो है वो बातचीत हुई। सराय ये दावा कर रहे हैं कि दोनों जानिब से बेशतर नकात जो थे बजट के हवाले से, उसके ऊपर इत्तफाक राय जो है वो कर लिया गया। काबिल अमल नुकात के ऊपर जो तकनीकी कमेटीज़ थी जो पहले भी काम कर रही थी, उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो आगे भी अपना काम जारी रखेंगी ताकि इन तमाम तर मामलात को हतमी शक्ल दी जा सके। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर करवाने के लिए जो है वो हुकूमत को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। तो ये कहा जा सकता है कि जो मामलात हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन है। और ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में वज़ीर आज़म और सदर के दरमियान
दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ है। जो जीबी में कल इलेक्शन का रिजल्ट आया, उस हवाले से वज़ीर आज़म की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसकी तारीफ की गई और बरमला ये कहा गया कि हमसे बेहतर यानी मुस्लिम लीग नून से बेहतर कैंपेन जो है पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ने चलाई है, जिस पर ज़राए का ये कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आखिर ये किसके बेटे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो कह के बिखर गए उस महफिल में और यूं जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रहा तो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में शिरकत मुश्किल होगी। सुहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत को पैगाम। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात में बानी से मुलाकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा बजट से मुतालिक अहम फैसलों के लिए बानी से मुशावरत और मंजूरी नागुज़ीर है। AIP की मद में फंड 37 अरब रुपए से कम होकर 27 अरब रुपए कर दिए गए हैं। ज़म अज़ला का तरक्याती बजट 66 अरब से कम करके 56 अरब रुपए कर दिया गया है। वफाकी नुमाइंदों से मुलाकात के बाद मसाइल के हल की बजाय सूबे के साथ मजीद नाइंसाफी बढ़ जाती है। वफाकी बजट की तारीख में फिर रद्दो बदल का इम्कान है। हुकूमत की तरफ से बजट 12 जून को पेश करने की तजवीज़। बजट पहले 10 जून को पेश करने का ऐलान किया गया था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास का मामला भी कल तक लटक चुका है। और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का तीर चल गया। जाली उम्मीदवारों ने 8 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। नून लीग के उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर कामयाब हुए। MWM ने भी 1 सीट जीत ली। 24 में से 20 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 4 नशिस्तों के नताइज आना अब भी बाकी हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है नई हुकूमत इलाके में अवाम के मसाइल हल करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने GB के इंतखाबात में तीसरी बड़ी जमात के तौर पर वोट हासिल किए। भरपूर एतमाद पर शिमाली इलाका जात के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की मुबारकबाद। कहा GB के अवाम को नई हुकूमत से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उम्मीद है आने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल करेगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि IPP ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तीसरी बड़ी जमात के तौर पर वोट हासिल किए। भरपूर एतमाद पर शुमाली इलाका जात के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर IPP ने वोट बैंक के लिए दिन रात काम करने वाले पार्टी वर्कर्स को भी खराजे तहसीन पेश किया। कहा विफाकी वजारत का कलमदान होने के बायस इंतखाबी मुहिम में बिला वास्ता हिस्सा नहीं ले सके। इसके बावजूद अक्सर हलकों में IPP के उम्मीदवार बहुत कम वोटों के फर्क से पीछे रहे। पार्टी के टिकट होल्डर्स को पजीराई मिलने पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। अब्दुल अलीम खान ने पार्टी तंजीम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर करीबी राब्ता बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। ये यकीन दहानी भी करवाई कि पार्टी कारकुन अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे और इलाके की बेहतरी में हिस्सा डालते रहेंगे। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा GB इंतखाबात में भी जाली वोट डाले गए। दावा किया कि PTI 8 नशिस्तों पर कामयाब हुई, लेकिन फॉर्म 47 सिर्फ 3 नशिस्तों के दिए गए। इनमें 2 PTI और 1 MWM की सीट शामिल है। इस इलेक्शन के इंटायर प्रोसेस को, इस इलेक्शन को, इसकी काउंटिंग को, इसके फॉर्म को और इस रिज़ल्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। ये इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में धांधली ज़दा है। इलेक्शन पोलिंग डे पे भी धांधली हुई है, वोट स्टफिंग हुई है, बोगस वोट ला के पोल हुए हैं। उन लोगों को जिनको आवाम का मैंडेट नहीं था, एक बार फिर जाली मैंडेट दिया गया है। टोटल हमारे 8 सीट बनते हैं जिस पे हम 100% लीड में थे और हमें उसके फॉर्म 47 मिलना चाहिए, जबकि हमें PTI के नाम के 2 और MWM का 1 मिला है।